Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a तो चलो भाई, हम आते हैं सबसे पहली मार्केट की तरफ, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यार, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? मतलब ये वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे, और सारे के सारे लोग ना एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक जैसा प्रोडक्ट। सर क्या मतलब? मैं जो सामान बेच रहा हूं, मेरी बगल वाले दुकान वाला भी वही सामान बेच रहा है क्या? एग्जैक्टली सेम भैया। सर एग्जैक्टली होता है सर, कम ऑन, आईएससी पढ़ा रहे हो आप? हाँ ठीक है, चलो, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, ठीक है ना? सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहां पर एक अकेली फर्म प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है, यहां पर जो पूरी इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइड करती है। अगर कोई तुमसे पूछे, तुम्हारी मैडम अगर स्कूल में पूछ लें, तो तुम इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर मेरी दुकान में भिंडी मिल रही है, तुम्हारी दुकान में भिंडी मिल रही, तो हम दोनों की भिंडियां, सॉरी, मतलब तुम जो भिंडी बेच रहे हो और हम जो भिंडी बेच रहे हो, वो दोनों सेम है, होमोजीनियस है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, परफेक्ट में भी दो होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो प्योर इम्प्योर तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना क्या होता है, फिर मैं कमेंट में उसका रिप्लाई करूंगा। आते हैं इसके पहले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। पहला फीचर क्या है? पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहां की बात अगर हम करें तो यहां पे बहुत ज्यादा बायर्स हैं और बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। तो और इस तरह की फर्म्स को हम लोग प्राइस टेकर भी बोलते हैं। प्राइस टेकर काय को बोलते हैं साहिब? प्राइस टेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे कोई एक फर्म नहीं डिसाइड करती है प्राइस, सारी इंडस्ट्री डिसाइड करती है, मतलब सारी फर्म्स मिलकर डिसाइड करती हैं। इस पर केस स्टडी पूछी जाएगी, देखिएगा आप। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेचते हैं भाई, सेम। भिंडी का एग्जांपल दिया मैंने तुमको, ठीक है ना? तो तुम्हारे शहर में वो लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं? हमारे तरफ तो भिंडी बोलते हैं, अलग अलग। जैसे 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 हमारे यूपी में प्याज को अनियन बोलते हैं, वैसे ही उसको वहाँ क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जियों के क्या नाम है, मुझे कमेंट में बताना भाई। देखें यार, मैं भी सीखूं बंगाली में क्या बोलते हैं, कुछ अलग है क्या? चलो आगे है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है मालिक? कि कोई भी आएगा, धंधा स्टार्ट करेगा, और जिसका मन होगा धंधा बंद करके जा सकता है। मतलब कोई भी रुकावटें नहीं है, कोई भी आए बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी आए बिजनेस बंद करके चला जाए। तो ये कंटेंट मैंने आपके लिए लिख दिया, which will help you to write the answer in your board examinations, but I won't be reading it because I have already given it to you। ठीक है ना भाई? चले आगे बढ़ा जाए। अगली बात क्या है? अगली बात है यहां पर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मेरी जान, ये परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एक रिसोर्स एक जगह से दूसरे जगह पर इजीली मूव कर सकता है। मान लो कोई लेबर है जम्मू कश्मीर में, वो मूव करके हैदराबाद आके काम कर सकता है, हैदराबाद वाला लेबर यूपी में जाके काम कर सकता है। मतलब रिसोर्सेज आर मोबाइल। इसके ऊपर भी एमसीक्यू या केस स्टडी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज ये बच्चे क्या सोचता कि यार कोई भी 4 फीचर पढ़ लेंगे। अब जो तुम 4 फीचर पढ़ोगे ना, वही नहीं पूछा जाएगा पेपर में, और जो तुम छोड़ के जाओगे ना, वही फीचर पूछ लिया जाएगा पेपर में। तब बोलोगे अरे सर क्या ही हो गया मेरे साथ। तो बेटा इसलिए सारी चीजें पढ़नी है। अगला क्या है? परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनको हर एक चीज के बारे में पूर्णतः सारी नॉलेज होती है। चाहे मेरा कंज्यूमर कौन है, फर्म क्या है, रिसोर्स ओनर्स क्या हैं, सबको सबकी बारे में पूरी पूरी नॉलेज है। ये पॉइंट थोड़ा सा इमेजिनरी है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या? जहां सामान बनता है वहीं बिक जाता है, जाकर मार्केट में बेचने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे यार, ये लो प्योर और परफेक्ट वाला तो जो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में होमवर्क के रूप में दे रहा था ना भाई, एक सेकंड आइए। चलो कोई बात नहीं, ऐसी भी क्या बात हो गई, ठीक है। तो प्योर कंपटीशन क्या होता है? जिसके अंदर ये सिर्फ 3 फीचर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसी का परफेक्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। लेकिन जब सारे फीचर्स देखने लगोगे ना तुम, तो वहां पर
तब स्कूल के टीचर्स या बाकी लोग बोलते हैं कि वो इमेजिनरी है। अगर सारे फीचर्स देखें तो सारे फीचर्स नहीं लगेंगे, ये जो 3 फीचर्स लगते हैं इसको हम लोग प्योर कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, और परफेक्ट कंपटीशन कब होगा? जब सारी 6 की 6 कंडीशंस लगे। 6 कंडीशंस लगने का मतलब मार्केट वो थोड़ी सी सही नहीं है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है।